हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सिंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे डायनेमिक क्लासेस सेट करते हैं। और पिछले वीडियो में हमने इनलाइन सीएसएस यूज़ किया था, जो कि जिसकी स्पेसिफिसिटी हाई होती है इनलाइन सीएसएस की, और यानी ऐसा समझिए इसकी प्रायोरिटी हाई होती है। और हमने पिछले सीएसएस वाले वीडियो में पढ़ाई करी थी, राइट, कि जब आप ये यूज़ करते हो तो इवन दो आप क्लासेज यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, आईडी, राइट, ये ओवरराइड कर देता है ना। तो इसको हम यूज़ नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड फॉलो करे और इसके जगह मैं क्लासेस क्रिएट करूँगा। तो लेट्स से मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी फॉर्म कंट्रोल मेरा इनवैलिड हो तो यहाँ पे वो इफेक्ट दिखनी चाहिए जो हम इनलाइन सीएसएस लिख कर रहे थे, और नहीं है तो फिर नॉर्मल दिखनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे पहले अगर इनवैलिड होगा तो मैं इनवैलिड ऐड कर दूंगा। ठीक है, और फिर देखूंगा, फिर मैं सीएसएस लिखूंगा जिसमें ये बोलूँगा कि अगर मेरा फॉर्म कंट्रोल के साथ इनवैलिड है, ठीक है, तो बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक, तो उसका लेबल और इनपुट टारगेट करो और उसका सीएसएस चेंज करो। ठीक है, क्योंकि लेबल और इनपुट बेसिकली दोनों कंबाइन आते हैं और इसी को ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फॉर्म कंट्रोल। तो बेसिकली मैंने इस फॉर्म कंट्रोल के ऊपर क्लास लगाया। ठीक है, मुझे इस डिव को चेंज नहीं करना। मैं बोलूँगा कहीं पर भी अगर फॉर्म कंट्रोल के साथ इनवैलिड है तो उसका लेबल और इनपुट चेंज करो। ठीक है, तो इसके लिए सीएसएस कैसे लिखेंगे? पहले मैं लिखूँगा ये दोनों साथ में है, तो यानी कि पहले इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डॉट आएगा, जो हमने पढ़ाई करी थी, राइट, हॉलीडेज के बारे में। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं क्या लिखूँगा, डॉट फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल डॉट अगर साथ में है, फॉर्म कंट्रोल क्लास के साथ अगर इनवैलिड है कहीं पर, ठीक है, उस और बेसिकली मैं टारगेट कर रहा हूँ इनपुट। ठीक है, अगर उसका चाइल्ड इनपुट है तो क्या करो आप, बॉर्डर कलर, ठीक है, रेड कर दो। ओके, और बैकग्राउंड कलर ये क्या कर दो, या मैं यहाँ पर सिर्फ बैकग्राउंड लिखता हूँ, आप एक कर दो फायर ब्रिक। ठीक है, ये आप कोई भी कलर चुन सकते हो यहाँ से। लेट्स से मैं ये कलर चुन ले रहा हूँ। ओके, और इसको मैं कर रहा, लेट्स से यहाँ पे जब हाईलाइट करोगे तो ऐसा कलर चुन सकते हो आप। तो अभी ये होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा ये भी बेसिकली मैं इनपुट को टारगेट किया, अब लेवल को भी करना चाहता हूँ, लेवल का कलर रेड करना चाहता हूँ। तो मैं किसी भी डिव पर अगर फॉर्म कंट्रोल है, ठीक है, और अगर इनवैलिड है तो उसका जो भी लेबल है उसका कलर क्या करो, रेड कर दो या फायर ब्रिक कर दो। ठीक है, अब मैं अगर देखूँगा यहाँ पे रिफ़्रेश करके तो ये देखिए ये ऑलरेडी लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं इंस्पेक्ट करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल के साथ मैंने इनवैलिड लिखा तो ये काम कर रहा है ना। तो बेसिकली इसने क्या किया, हाँ, एक ऐसा डिव है जिस पर फॉर्म कंट्रोल के साथ इनवैलिड क्लास है, तो एक काम करो उसका लेबल और इनपुट का कलर ये कर दो। तो मैंने यहाँ पे ये किया है ना। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या किया, ये मैंने आज चेक किया क्या फॉर्म कंट्रोल के साथ इनवैलिड है, डॉट मैंने स्पेस नहीं दिया, राइट। तो हाँ बिल्कुल है, साथ में है, मतलब एक ही डिव पर है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस ही, यहाँ तो स्पेस ही देना पड़ेगा क्योंकि इसको पता कैसे चलेगा कि एक ही क्लास है, अलग अलग है, राइट। लेकिन मैं टारगेट कर रहा हूँ क्या फॉर्म कंट्रोल के साथ इनवैलिड है, हाँ है, तो फिर उसका चाइल्ड है, इनपुट मिल गया, इनपुट इस पर क्लास कर दो। उसने क्लास अटैच कर दिया, राइट, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करती। ठीक है, अब उसने, मैंने क्या बोला, क्या फॉर्म कंट्रोल के साथ इनवैलिड है, हाँ है, तो उसका लेबल चेंज कर दो। तो मैं टारगेट कर रहा हूँ बेसिकली, ऐसे करके जितने भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे, लेबल, इनपुट, जितने भी होंगे आप यहाँ पे लिख लिख के टारगेट कर सकते हो, राइट। तो आपने क्या किया, सिर्फ एक सीएसएस चेक कर रहे हो कि इनवैलिड अगर है तो उसका प्रॉपर्टी चेंज कर दो, क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ पे पूरा फॉर्म कंट्रोल चेक कर रहा हूँ और ये मैं बोल रहा कि कंप्लीट इनवैलिड है अगर यूज़र ने कुछ नहीं किया, तो लेवल भी और ये भी। तो ऐसे आप मल्टीपल एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो। अब बेसिकली ये स्पेस दे रहे हो मतलब क्या, क्या बोल रहे हो कि कोई भी इसका चाइल्ड, ठीक है, कोई भी चाइल्ड इसका। और अगर साथ में लिख रहे हो डॉट मतलब क्या, कि ये बेसिकली ये दोनों क्लास एक ही लाइन पे आनी चाहिए, जहाँ पे अपने को दिख रही है कि एक ही लाइन पर है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जहाँ पे इनवैलिड नहीं है वहाँ पे ये लाल पीला नहीं होगा, राइट, जैसा है वैसे ही रहेगा। इनवैलिड है तो ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कंट्रोल को रख ही सकते हैं, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम इनवैलिड हटाएंगे और लगाएंगे तो ये लगेगा और हटेगा, राइट, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। अगर मैंने इनवैलिड हटाया, लेट्स से यहाँ से, ये देखिए ये हटा रहा मैं यहाँ पे, तो देखिए नॉर्मल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली इनवैलिड ही है जो टारगेट कर रहा है। तो मैं लिख रहा इनवैलिड, जैसे ही लिखूँगा ये देखिए, सॉरी यहाँ से लगता नहीं लिख पाऊँगा, फिर से लिखता हूँ। अच्छा मैंने गलत लिखा, इनवैलिड। ठीक है, तो ये देखिए, है ना। तो बेसिकली आप ये देखो, अब ये यहाँ पे सेम चीज़ दिख रही है, इनपुट, ये है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी कैसा है कि हमें यहाँ पे बेसिकली इनवैलिड लिखना पड़ेगा खुद से, है ना, डायनेमिक।
ऑटो। तो यहाँ पे जब डायनेमिक का बात आता है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं फॉर्म कंट्रोल हटाते, हम लिखते हैं पहले कर्ली ब्रेसेस और हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट लिटरल, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख देंगे फॉर्म कंट्रोल जैसा था, राइट। इसके अंदर स्ट्रिंग लिख सकते हैं और ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, रिएक्ट का कोई पार्ट नहीं है, राइट। इसके साथ मैं यहाँ पे चेक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हम डायनेमिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना, जब भी टेम्पलेट लिटरल यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल है, जो स्पेशल वेरिएबल है इज़ वैलिड, इसको चेक करते हैं। अगर इज़ वैलिड है, ठीक है, और अगर नहीं है तो अपने को क्या करना है, अपने को ये क्लास अटैच करनी है, क्या, जो अपनी है, एग्जांपल के लिए इनवैलिड, ठीक है। और नहीं तो इस पार्ट में कुछ मत करो, अब इनवैलिड लिखना है, ठीक है। अब अगर मैं सेव करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा तो ये देखिए, अगर मैं ऐड करूँ तो ये काम कर रहा है ना, ये देखिए। और मैं टाइप करने लगूँ तो सही हो जा रहा है। अगर मैं फिर से ऐड टास्क करूँ तो एम्प्टी रखने पे ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली जब भी मैं इसको एम्प्टी रख रहा हूँ तभी हो रहा है, और जब मैं अगर टाइप करने लगूँ कुछ करूँ तो सही है, अभी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐड टास्क करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हमने ऐसा किया है। और ये देखिए, जैसे आप टाइप करते हो ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा डायनेमिक काम कर रहा है। इसका अल्टरनेट ऑप्शन क्या है, अगर आप टर्नरी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ऐसे यूज़ करो, डबल एंड। अगर अब क्या, दोनों साथ में, ये दोनों, ये ट्रू होगा तो ही ये जुड़ेगा, राइट। अब देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश, ये देखिए अभी भी काम करेगा, लिखने लगो तो चला जाएगा, और जैसे ही आप ऐड टास्क करो तो रेड हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट ऑप्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे रिएक्ट क्या देख रहा है कि बेसिकली अगर ये इनवैलिड है, ठीक है, तो इस क्लास को सेट करो, यानी कि इस स्ट्रिंग को यहाँ ऐड करो, जिससे कि अपना एट द एंड अपने यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फॉर्म कंट्रोल के साथ इनवैलिड मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा, राइट। जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रियल डॉम में अपने को क्या दिख रहा है, एग्जैक्टली जैसा चाहिए, है ना। ये देखिए, आप देखेंगे इनवैलिड आ रही है, राइट। और जैसे ही आप लिखने लगो तो इनवैलिड हट जाती है, फॉल्स आता है, राइट। अब ये तो अल्टरनेट था, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये फॉल्स नहीं दिखेगा, और फॉल्स आने से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये देखिए, ऐसे आपका फॉल्स नहीं आता, बस स्पेस बनती है ना। और इस पे यहाँ पे अब ये तो सही है, राइट, ये अल्टरनेट ऑप्शन था। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली आप यहाँ पे जो स्पेसिफिसिटी है इसको आप नॉर्मल रख रहे हो, राइट। इनलाइन से क्या होती है, अगर आपने इनलाइन यूज़ किया तो कोई भी क्लास लगा वो काम नहीं करने वाला, राइट। किसी क्लास से टारगेट नहीं होगा क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई होती है। तो हमने बेसिकली इसको ऐसे मैनेज कर लिया, है ना। सो आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।